हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे। जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की हमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है। और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं, तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार बल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान कोई हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हो तो उस वक्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं?
अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं, और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें।
इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों। और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। इंसान अपनी प्रगति स्पिरिचुअल पथ पर कैसे माप गेज सकता है? अपनी तरक्की रूहानी रास्ते पर मापना कोई बहुत आसान नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। वो भाई बहन जो भजन अभ्यास करते हैं, रूहानी रास्ते पर चलते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उनकी ज़िंदगी शांत होनी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ उनके अंदर जो क्रोध है वो कम होगा, उनकी बातचीत जब औरों के साथ होगी तो वो मिठास से भरपूर होगी। हमारे अंदर शांति ही शांति भरपूर है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, उससे मीठा और कुछ है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहेगी और इस किस्म की ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकते हैं। महापुरुष जब भी आए हैं उन्होंने यही समझाया कि हम ये ना जाने कि हमारी तरक्की कितनी हुई है। हमारा काम है एफर्ट पुट इन करना, रिजल्ट कुछ भी होगा उसका फिक्र नहीं करना है। हमारा काम है भजन अभ्यास करें। ये मत सोचें कि अगर आंखें बंद करी हैं तो अब क्या मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, क्या मेरे ये जो शरीर का बीच वाला हिस्सा ये सुन्न हो गया है, कि मेरी ये छाती वाला हिस्सा सुन्न हो गया, कि मैं किस तरीके से यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हूँ। जब वैसे करते हैं तो ध्यान हमारा उन तरफ जाता है और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हमें अभ्यास सही तरीके से करना है और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उसी किस्म के अनुभव हमें होंगे। केवल इंसान सोचता है कि यह अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि एक अनुभव के बाद दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी अनुभव हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम कितने पैशन से बैठते हैं, कितनी लगन है हम में प्रभु को पाने की, और हम कितने प्रेम से प्रभु की याद में समय गुजारते हैं। तो थोड़े से चिन्ह मिलते हैं, लेकिन हर वक्त सोचना कि मेरी कितनी तरक्की होगी, मेरी कितनी होगी, किसी और की कितनी हुई, उससे हमारी तरक्की होती नहीं, सगों उसमें बाधा आता है। तो हमें जानना चाहिए कि जो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और जब भी अभ्यास करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, कोशिश यही होनी चाहिए कि रोशनियाँ आसमान से तारे चंद्रमा को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुँच पाएँ। एक बारी वहाँ पर पहुँच जाएं तो इंसान को तसल्ली होती है कि हमारा कार्य खत्म हो गया, आगे का कार्य हमारे सदगुरु का है। तो हमें मेहनत करनी है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और जो भी नतीजा प्रभु चाहेंगे वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जबकि आंखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे
और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।